हेलो दोस्तों, स्वागत है संध्या साइंस क्लासेस में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का फिजिक्स करने वाले हैं। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता को हम लोग डीपली से समझने वाले हैं। ये मेरे भाई बहन लोग पार्ट 1 है। ठीक है, इससे पहले क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। तो जो लोग उसे नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे भाई लोग बता दें कि हमारे चैनल पर उड़ान बैच लॉन्च हुआ है जो कि 26 एग्जाम के लिए है। इसमें क्या क्या मुख्य विशेषता मेरे भाई बहन लोग मिलता है, तो आप लोग को बेसिक जानकारी जो कि बेसिक क्लास मेरे भाई लोग ऑब्जेक्टिव, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न और अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये सब मेरे भाई लोग 2026 एग्जाम के लिए जो कि बिल्कुल फ्री है। तो जिन भाई बहनों का टारगेट है 450 प्लस का, तो ये मेरे भाई लोग जरूर पूरा होगा। हमारे साथ डेली जुड़िए और मेहनत करिए मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, तो कक्षा 12वीं भौतिकी, ठीक है, अध्याय 2 मेरे भाई लोग स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो सबसे पहले मेरे भाई बहन लोग की विद्युत विभव क्या है, बिल्कुल डीपली में मेरे भाई लोग बताएंगे और शून्य से बताएंगे मेरे भाई लोग। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो सबसे पहले मेरे भाई बहन लोग स्थिर मतलब तो समझ रहे हैं कि रुका हुआ। ठीक है, और विद्युत विभव मतलब इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं मेरे भाई बहन लोग। विद्युत विभव पहला पॉइंट क्या लिए हैं, विद्युत विभव विभव। ठीक है, क्या है इसको सबसे पहले सरल भाषा में समझिए मेरे भाई बहन लोग। जैसे पहाड़ी के ऊपर कोई चीज रखते हैं, ठीक है, कोई पहाड़ है मेरे भाई लोग, उसके ऊपर हम कोई चीज रखते हैं तो उसमें क्या आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। ऊपर में मेरे भाई लोग रखते हैं तो क्या होता है, उसमें ऊर्जा आ जाती है। और वैसे ही अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को कहीं ले जाएं, ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज को कहीं ले जाएं तो उसमें भी ऊर्जा आ जाती है। यही विद्युत विभव है मेरे भाई। ठीक है, विद्युत विभव क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताएं कि किसी पहाड़ी के ऊपर मेरे भाई लोग कोई चीज को रखते हैं, ठीक है, तो उसमें ऊर्जा आ जाती है। वैसे ही अगर किसी पॉजिटिव ऊर्जा को कहीं ले जाएं तो उसमें क्या आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। यही मेरे भाई लोग विद्युत विभव होता है। तो इसका डिफिनेशन किस प्रकार से मेरे भाई बहन लोग देंगे, परिभाषा। तो अब इसका परिभाषा की बात आया। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा मेरे भाई लोग, याद कर लीजिएगा। विद्युत विभव किसी बिंदु पर एकांक, ठीक है, एकांक या एकक धनात्मक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। डिफिनेशन इसको कह देंगे मेरे भाई लोग कि किसी बिंदु पर एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, ये 2 नंबर में मेरे भाई लोग पूछा जा सकता है कि विद्युत विभव क्या है, क्या पूछा जाएगा। तो विद्युत विभव क्या है 2 नंबर में मेरे भाई लोग इतना इसका डिफिनेशन लिख देना है। ऐसा आप लोग का उदाहरण भी बताएं तो आप लोग समझ के अपने अनुसार भी और भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है विद्युत विभव आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप सबसे जरूरी बात मेरे भाई लोग कि इसको याद से याद कर लेना है, क्योंकि सबसे पहले शुरू में यही आता है मेरे भाई लोग। स्थिर मतलब तो समझ है कि रुका हुआ, फिर विद्युत विभव समझा देंगे। आगे है इसका सूत्र मेरे भाई बहन लोग, किसका, तो विद्युत विभव जो आपको बताएं इसका सूत्र भी है। तो इसका सूत्र क्या कहता है, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। इसका सूत्र होता है मेरे भाई बहन लोग V बराबर W बटा Q। इसका सूत्र क्या होता है, तो V बराबर W बटा Q होता है। तो अब आप लोग का माइंड में एक बात और चल रहा होगा मेरे भाई लोग कि V क्या है और W क्या है और Q क्या है। तो इस सभी के बारे में आप लोग अभी तुरंत बता रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको समझिए मेरे भाई बहन लोग, किसमें, इस सूत्र में भी क्या है। तो भी मेरे भाई बहन लोग विद्युत विभव है। इसमें भी क्या है याद रखिएगा, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल वाला मेरे भाई लोग आप लोग को प्रश्न बताएंगे तो उसमें यह काम आएगा। ठीक है, भी मेरे भाई बहन लोग क्या है, तो सबसे पहले भी मेरे भाई लोग विद्युत विभव है। क्या है, तो विद्युत विभव है, जो कि अभी इसी पर चर्चा हम कर रहे थे। उसके बाद डब्ल्यू मेरे भाई लोग
किया गया कार्य यानी कि काम मेरे भाई लोग, डब्ल्यू यानी कि वर्क को जानते ही हैं, किया गया कार्य, और क्यू मेरे भाई लोग आवेश। ठीक है, ऐसा मेरे भाई लोग इसका संकेत है। अगर जो भी संकेत वाला वीडियो नहीं देखे, चिन्ह किस चिन्ह को क्या बोलते हैं, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है जरूर देख लीजिएगा, वो हमारे चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत पहले ही आप लोग को बताए हैं मेरे भाई बहन लोग, और कम से कम 2-3 बार उस वीडियो को आप लोग को हम अपलोड भी कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, पिछले बार से भी अपलोड किए थे इसी पर, इसको ध्यान में रखिएगा मेरे भाई लोग। जहाँ क्या है, भी क्या है विद्युत विभव है, डब्ल्यू क्या है किया गया कार्य, और क्यू क्या है आवेश है। तो यहाँ इसका सूत्र समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट पर चलते हैं मेरे भाई बहन लोग। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है मेरे भाई लोग विद्युत विभवांतर। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है, तो विद्युत विभवांतर आता है शुरू में मेरे भाई लोग। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है, ठीक है, विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो अब इसका मेरे भाई लोग अगर सरल भाषा में समझिए मेरे भाई लोग, आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं सरल भाषा में। ठीक है, जैसे बैटरी को, ठीक है, कोई बैटरी है मेरे भाई लोग, जैसे बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मान चलिए मेरे भाई लोग। इस प्रकार से मेरे भाई लोग एक बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी है। तो एक प्रकार मेरे भाई लोग क्या होता है, पॉजिटिव होता है मेरे भाई लोग प्लस, एक जगह मेरे भाई लोग निगेटिव यानी कि माइनस होता है। आप लोग बैटरी मेरे भाई लोग लिए होंगे तो इस पर लिखा हुआ रहता है, एक जगह प्लस रहेगा, एक जगह माइनस रहेगा। ठीक है, तो यानी कि एक जगह मेरे भाई लोग पॉजिटिव, एक जगह निगेटिव, उनके बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। यही मेरे भाई लोग इसके बीच का जो अंतर हो गया ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो विभवांतर कहेंगे। सरल भाषा में आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई लोग। ठीक है, विभवांतर मेरे भाई लोग क्या है, तो मान चलिए कि एक बैटरी लिए मेरे भाई लोग, बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव मेरे भाई लोग, एक निगेटिव होता है। ठीक है, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। तो अब इसका डिफिनेशन मेरे भाई लोग, परिभाषा किस प्रकार से देंगे विद्युत विभवांतर का, कोई परिभाषा पूछ देगा कि विद्युत विभवांतर क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में ही पढ़ना है, शुरू में ही पढ़ना है। तो 2 बिंदुओं के बीच का विभव, 2 बिंदुओं का बीच का विभव का अंतर ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच का विभव। ठीक है, मान लीजिए मेरे भाई लोग बैटरी है, आप लोग कैसे बताए हैं, ये बैटरी है। ठीक है, तो एक मेरे भाई लोग प्लस होता है और एक माइनस मेरे भाई लोग। ठीक है, तो यही दोनों के बीच का मेरे भाई लोग, ये जो बीच है मेरे भाई लोग का अंतर, ठीक है, बीच का विभव का अंतर विद्युत विभवांतर कहलाता है। अब इसी के बीच का अंतर मेरे हम लोग जानते हैं, इसी को क्या हम लोग कहते हैं, तो विद्युत विभवांतर कहते हैं, कहलाता है। यही इसका डिफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग का दूसरा पॉइंट आप लोग को बताएं मेरे भाई लोग, बिल्कुल आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल भी मेरे भाई लोग आप लोग को बिल्कुल आसान आसान हम देकर समझा रहे हैं। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है मेरे भाई लोग, जो कि एक यहाँ पे एक प्रश्न भी ले लिए हैं। अब इसको समझिएगा मेरे भाई लोग, एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है, एक न्यूमेरिकल वाला प्रश्न मेरे भाई लोग, तो ध्यान से समझिएगा। एक माइक्रोकुलाम, ठीक है, एक माइक्रोकुलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में 5 जूल कार्य किया गया है, 5 जूल कार्य किया गया है। उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा। सबसे पहले मेरे भाई लोग अगर मैथ में हम लोग पढ़ते हैं तो लास्ट में जो क्या कहता है उसको समझते हैं। तो इसी प्रकार से एक न्यूमेरिकल का प्रश्न लिए मेरे भाई आप लोग को समझाने के लिए। क्या कह रहा है, एक माइक्रोकुलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 5 जूल कार्य किया गया, उस बिंदु का विद्युत विभव। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है मेरे भाई लोग, पूछ रहा है विद्युत विभव पूछ रहा है, अंत में क्या पूछ रहा है, विद्युत विभव। तो हम लोग को विद्युत विभव ही निकालना है। तो विद्युत विभव को मेरे भाई लोग भी से संकेत करते हैं, जैसे कि आप लोग को पहले ही बताए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे भाई लोग भी, यानी कि विद्युत विभव सबसे पहले यहाँ भी बताए हैं। अब इसको मेरे भाई लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए उत्तर मेरे भाई लोग क्या लिखेंगे, भी। तो भी बराबर मेरे भाई लोग फार्मूला क्या बताए हैं, भी बराबर फार्मूला बताए हैं मेरे भाई लोग W बटा Q। ठीक है, क्या बताए हैं मेरे भाई लोग, भी बराबर फार्मूला W बटा Q। इसको एक बार फिर से देख लीजिए मेरे भाई लोग, भी बराबर, देख सकते हैं यहाँ पे सूत्र हम पहले बताए, वो कहें कि याद रख रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भी बराबर W बटा Q, इसको समझाएं भी। ठीक है, इसी सूत्र पर मेरे भाई लोग ये प्रश्न को हम हल करेंगे, क्योंकि पूछा यहाँ विद्युत विभव, क्या पूछा है, तो विद्युत विभव पूछा है। तो भी बराबर विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो W बटा Q होता है। तो अब यहाँ पे मेरे भाई लोग भी बराबर W बटा Q लिख दिए। अब यहाँ समझिएगा,
थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं ताकि प्रश्न भी ऊपर दिखे। तो बराबर मेरे भाई लोग क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले W, तो W मेरे भाई लोग क्या कहें हम, किया गया कार्य के बारे में बताएं। तो देखिए किया गया कार्य यहाँ 5 जूल है। कितना जूल है मेरे भाई लोग, तो 5 जूल है किया गया कार्य। तो 5 बटा, ठीक है, आवेश मेरे भाई लोग यहाँ पे देखिए, और Q से मेरे भाई लोग क्या होता है, आवेश होता है। Q से मेरे भाई लोग आप लोग यही बताएं, आवेश 1 माइक्रो कूलम मेरे भाई बहन लोग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, W यानी कि किया गया कार्य 5 बटा 1 गुने 1 माइक्रो कूलम बराबर मेरे भाई लोग होता है कितना, 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 के पावर माइनस 6 होता है। ठीक है, 1 कूलम बराबर 10 के पावर माइनस 6 होता है। अब इसी पे मेरे भाई लोग क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा मेरे भाई लोग इसी पे। तो क्या हो जाएगा, सेम सेम यहाँ पे किया गया है मेरे भाई लोग, जो कार्य कहा वो लिख दिए। फिर आवेश मेरे भाई लोग क्या हो गया, और 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर माइनस 6 होता है। तो इसी को मेरे भाई लोग 5 के इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाए हैं, तो ऊपर 5 है तो 5 के 5 हो जाएगा मेरे भाई लोग। ठीक है, और इस प्रकार से गुना है मेरे भाई लोग, क्या हो जाएगा, 10 के पावर 6 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 के पावर वोल्ट 6 वोल्ट हो जाएगा। इसमें मेरे भाई लोग जो प्रश्न आप लोग को उदाहरण लिए, इसमें हम अपने अनुसार कुछ भी ऐड नहीं किए हैं। जो आप लोग का फार्मूला कह रहे हैं वही काम किए हैं। यहाँ W का मान मेरे भाई लोग, तो W का मान, W यानी कि बार यानी कि कार्य मेरे भाई लोग किया गया कार्य, तो यहाँ 5 है तो 5 लिख दिया गया। ठीक है, 1 माइक्रो कूलम मेरे भाई लोग, Q का मान यहाँ लिखा गया। और 1 माइक्रो कूलम बराबर आप लोग याद रखेगा 10 के पावर माइनस 6 होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग का न्यूमेरिकल वाला भी प्रश्न आप लोग को हम अच्छे ढंग से और भी मेरे भाई लोग हम बताएंगे। ठीक है, ये एक डेमो के रूप में मेरे भाई लोग छोटा सा न्यूमेरिकल था जो आप लोग को प्रश्न बताएं, उसी पे समझाने का हम प्रयास किए। तो जो फार्मूला आप लोग को हम बताते हैं, जो फार्मूला आप लोग को हम बताए हैं, अब बोले हैं कि याद कर लीजिएगा, तो फार्मूला को मेरे भाई लोग किसी भी हाल में याद करना ही पड़ेगा। तो इसको आप लोग ध्यान से एक बार अपने से भी बनाने का प्रयास करेगा मेरे भाई बहन लोग, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर अपने से बनाइएगा तो इसका मान चेंज करके मेरे भाई लोग, यहाँ पे मान चलिए कि 5 है तो 10 जूल कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप बनाइएगा। तो पहला आज ये मेरे भाई लोग पार्ट 1 था। पार्ट 1 में मेरे भाई लोग हम लोग क्या क्या सीखे, पार्ट 1 में मेरे भाई लोग क्या क्या सीखे, सारांश मेरे भाई लोग इसको समझिएगा। किसी ध्यान परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य उस विद्युत पर विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अब इसके बाद मेरे भाई लोग इसमें और क्या, तो यह मेरे भाई लोग अदिश राशि है। क्या है, विद्युत विभव मेरे भाई लोग अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। इसका मात्रक भी मेरे भाई लोग आप लोग को पूछा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ऐड कर दिए हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। और इसका बीमीय सूत्र मेरे भाई लोग ml² t के पावर माइनस 3 ये इनवर्स मेरे भाई लोग होता है। बीमीय सूत्र मेरे भाई बहन लोग, ये तीनों पॉइंट जो आप लोग के बताए हैं यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बताए हैं वो याद कर लीजिएगा। यह मेरे भाई लोग क्या है, अदिश राशि होता है। इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका बीमीय सूत्र तो ml² t के पावर माइनस 3 ये इनवर्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे मेरे भाई लोग बस पार्ट 1 में इतना ही बताएं। ठीक है, लाइव क्लास नहीं हो पाया था मेरे भाई लोग नेट प्रॉब्लम के कारण, तो वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा। आगे मेरे भाई लोग आप लोग को बता दें, उड़ान बैच का क्लासेस मेरे भाई लोग जो कि 8 बजे से पहला 8 बजे मेरे भाई लोग जो कि हो रहा है। ठीक है, दूसरा मेरे भाई लोग 3 बजे, ठीक है 3 PM में होगा। और नाइट में मेरे भाई लोग 8 PM में आप लोग का लाइव क्लास का समय है मेरे भाई लोग। तो डेली लाइव में जुड़िए, उड़ान बैच का ही मेरे भाई लोग समय है। ठीक है, और जो भी भाई लोग इस टाइम को नहीं जानते हैं सभी के पास जरूर शेयर करेगा लाइव क्लास का समय सुबह 8 बजे और दोपहर 3 बजे मेरे भाई लोग, उसके बाद फिर नाइट में 8 PM में। तो दूसरा नंबर चैप्टर मेरे भाई लोग हमें उम्मीद है कि स्थिर विद्युत विभव तथा आधारिता आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसे जरूरी वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।